इंट्रो डेमो क्लास बनाई है हमने और मेन मेथड डिफाइन कर लेते हैं कुछ इस तरीके से ट्राई फॉर के अंदर। For that, let me create a instance of property. equal to नहीं Let me import stream. ये चीज आप लोग क्लियर है ना, इंपोर्ट जब कर रहे हैं तो ये जावा डॉट आईओ डॉट इनपुट स्ट्रीम रीडर में क्या क्लास है और क्या चीज पैकेज है, क्या चीज सब पैकेज है, ये चीज क्लियर है। सर आईओ जो हमारा वो है पैकेज और जावा और जावा क्या है? सर जावा भी पैकेज है हमारा। फिर आईओ क्या है? सर जावा पैकेज के अंदर हमारा आईओ सब पैकेज है, उसके अंदर क्लास है इनपुट स्ट्रीम रीडर। यस राइट, जावा पैकेज है, आईओ सब पैकेज है जावा का, और इनपुट स्ट्रीम रीडर क्या है? उसके अंदर क्लास है सर वो। ये यहाँ पर किसी भी केस में इनपुट स्ट्रीम रीडर अगर हम ये लास्ट में लिख रहे हैं तो क्या पैकेज हो सकता है या सब पैकेज हो सकता है? सर लास्ट में कभी नहीं आएगा। लास्ट में पैकेज आता है, या तो वो क्लास का नेम लास्ट में होगा, हमेशा क्लास आता है। ठीक है, या तो आप एस्ट्रिक लिख तो सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर देगा। बेसिकली हम यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास को ही इंपोर्ट कर रहे हैं जो कि जावा डॉट आईओ पैकेज में डिफाइंड है, और ये पैकेज जो है प्री डिफाइंड है, ठीक है, जावा में आपने नहीं बनाया, ये प्री डिफाइंड पैकेज, यूजर डिफाइंड पैकेजेस नहीं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बी आर इक्वल्स टू डॉट नेक्स्ट लाइन इन स्ट्रिंग लेता है, उसको जो है हम इंटीजर डॉट पार्स में कन्वर्ट, ठीक है। फिर से वही सेम मिरर है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे मिरर आ रही है और हमें क्या करना है, क्या करना है यहाँ पर? अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, एक मिरर आ रही है। सर थ्रोज करेंगे। विनय विनय एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो बेसिकली ये एक्सेप्शन जनरेट करेगा, चेक्ड एक्सेप्शन ये जनरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर कंपाइलर विल फोर्स टू हैंडल द एक्सेप्शन, बट आई डोंट वांट टू यूज ट्राई कैच ब्लॉक, इसलिए हमने इसे ट्राई कैच ब्लॉक में रखा नहीं है, हमें आगे की चीजों को ट्राई कैच ब्लॉक में रखा है। सिंपल है, हम नहीं चाहते ये ट्राई कैच ब्लॉक यूज करे, आई यूज थ्रोज कीवर्ड, और जो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा that's not next line, it's read line. Okay, now you can see add throws declaration. तो जो चेक एक्सेप्शन जनरेट कर सकता था उसने किया है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जनरेट कर सकता था, इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड कर दिया है, और आईडी एक्सेप्शन आईडी, आधा काम तो आईडी ही हम लोग का कर देती है, यही फायदा है आईडी यूज करने का। नाउ इट इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पारसेंट। तो अच्छा है, मुझे कोई कोड लिख के यहाँ पे दोनों में से कोई भी कोड लिख सकता है जो मैं कह रहा हूँ, कोशिश करेगा कोड लिखने। हम ये चाहते हैं कि अगर ये जो है 18 से लेस अगर इंटर कर रहा है तो वो ऑटोमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करे, ठीक है, अदरवाइज ना करे। सर वो कंडीशन ले लेंगे इफ एज इज कोई ट्राई लेस करना देन। चाहेगा यहाँ पर लाइव? सर कोड हम बोल रहे हैं, आप लिख लीजिए।
नहीं, हम आपको एक्सेस दे रहे हैं, आप लिखो। ट्राई करिए, बाकी तो है। ठीक है सर, बताइए। ठीक है, चलिए अब आपके पास कंट्रोल है, कोड लिखिए आप। आपको करना क्या है, एज अब आपको मिल चुकी है, ठीक है। एज अगर एज 18 से लेस है तो आपको जो है अरिथमेटिक एक्सेप्शन होगा। एक्सेस कर पा रहे हैं इसमें? ठीक है, एज के वहाँ पे एज है, एज ही है, एज लिया है वेरिएबल। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम, बहुत स्लो चल रहा है इसमें आपका। यहाँ पर थ्रो क्यों लिख रहे हैं आप ऊपर? चलिए, आई थिंक आपका स्लो चल रहा है, हम इस कोड को कंप्लीट कर देते हैं, आप बता दीजिए बस। सर वो सब मतलब फोन से काम ही नहीं कर रहा था। हाँ, फोन से कर रहे हैं इसलिए। चलिए छोड़िए उस चीज को, आप ये बताइए कोड क्या लिखना है। सर वो लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे Age is less throws than 15, then throw अरिथमेटिक today एक्सेप्शन। else। इसमें सर, हाँ, या एक इसमें मैसेज सर हम बाद में दे पैरामीटर पास देते हैं, कर। else हम कोई भी मैसेज शो करा देते हैं। और एक कस्टम मैसेज दे दिया, वेलकम। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक एक्सेप्शन, और यहाँ पर हम दे देते हैं सो यहाँ पर क्या होगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा। अच्छा, ये बात बताएं हमें कि अगर एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा तो क्या हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो कंटिन्यू रहेगा या फिर नहीं रहेगा? सपोज मैं यहाँ पर एक और मैसेज लिखता हूँ, so what should be the output of this program if I enter age as 15? सर एग्जीक्यूशन रुक जाएगा इस केस में। और आउटपुट क्या होगा? सर यू आर टू यंगर टू एंटर इफ एज इज लेस देन 18। विनय, यस सर। आउटपुट यही होगा कि कुछ और होगा? सर यदि 18 से कम लेंगे तो यही होगा। You are too younger to enter. Okay, let's see. Again, console window. So let me keep it to F. You can see exception has been thrown and it's saying that you are too younger to enter. तो आई थिंक एग्जांपल से अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और आप देख रहे हो कि ये वाला कोड रन नहीं हो रहा है, तो प्रोग्राम का फ्लो जो है, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन है, वो जो है रुक जाएगा, ठीक है। बट
सर यही ट्राई कैच से करते हैं तो नहीं रुकता, वो एग्जीक्यूट हो हाँ, जाता है। अगर हम वही इसी चीज को अगर हम ट्राई कैच से करते हैं, ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडल करता जो भी आपने टेक्निक प्रोवाइड की होती, और फिर जो है वो आगे बढ़ जाता। ओके, क्या फाइनली ब्लॉक जो है वर्क करेगा विदाउट ट्राई कैच? ओके, आप लोग यही पता लग गया, छोड़िए, ट्राई ध्यान रखिएगा, फाइनली ब्लॉक जो है विदाउट ट्राई कैच ब्लॉक काम नहीं करता, आपको ट्राई कैच एंड देन फाइनली। जावा में ये 3 ब्लॉक होते हैं। Now let me provide a valid input. Say, you can see welcome and house. सारे कोड हो रहे हैं। How much time is remaining? So this is all about throws and throws keyword, but still we have not studied about custom exceptions. Okay, ये हमने यूजर डिफाइन एक्सेप्शन नहीं देखा है, कस्टम एक्सेप्शन नहीं देखा है। बहुत सिंपल है, आपको करना क्या होता है, कस्टम एक्सेप्शन देख लेते हैं। कस्टम एक्सेप्शन अगर आपको जनरेट बनाना है, खुद का एक्सेप्शन बनाना है, कैसे बनाते हो ना, आपको क्या है, जैसे मान लीजिए अभी तक न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो आप जनरेट कर रहे थे, अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया, क्लास कास्ट एक्सेप्शन हो गया, या कोई भी एक्सेप्शन हो गया, तो ये बेसिकली एक्सेप्शन होती क्या चीज है, एक्सेप्शन है क्या? सर जो रन टाइम पे एरर आती है हमारे प्रोग्राम में। हाँ ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन की, बट हम एंटिटी की बात करें, वेरिएबल है या फिर कोई मेथड है, क्लास है, इंटरफेस है, एक्सेप्शन क्या चीज है? सर एक एंटिटी है हमारी। यहाँ पर आप देखो न्यू अरिथमेटिक, अब मेथड अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या चीज है? विनय, एनी गेसेस? सर ऑब्जेक्ट होगा। ये क्लास है। जब आप लिखते हो अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई इक्वल्स टू न्यू अरिथमेटिक, चलिए आपको मैं यहाँ पे बता दूं, ऐसी तो क्लास जब आप लिखते थे तो आप क्या करते थे, कोई भी क्लास बनाते थे, आप इसी तरीके से तो क्लास बनाते थे, जिसमें से क्या होता था, ई क्या था, ऑब्जेक्ट होता था, और ये अरिथमेटिक क्लास एक्सेप्शन क्लास ऑब्जेक्ट होता था, ठीक है। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन एक्सेप्शन तो है, बट दीज आर ऑल क्लासेस, ये सारी चीजें क्या है, क्लास है। तभी तो आप अभी ये आप देख रहे हो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इसका मतलब ये है कि आप अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का क्या बना रहे हो, ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना। ऑब्जेक्ट किसका बनाया जाता है, क्लास का। न्यू के आगे जो आप ये जो आप कोड लिखे हो, ये क्लास है, ठीक है, चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर? यस सर। तो आप न्यू कीवर्ड के साथ लिखते हो, क्लास होती है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो इंटरफेस भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमेशा क्लास लिखते हैं, न्यू के साथ अगर हम लिख रहे हैं तो क्लास है। तो ये जितनी भी एक्सेप्शन है, ये सारी क्लासेस हैं। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, ये आप देखें, ऑल एक्सेप्शंस एंड एरर्स टाइप्स आर सब क्लासेस ऑफ क्लास प्रोएबल। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हो, ये जो एक्सेप्शन है ये भी क्या है, क्लास, ठीक है। एरर भी एक क्लास है। ये सारी, ये दोनों क्लासेस इस क्लास को इनहेरिट कर रही है, थ्रोएबल क्लास, ठीक है। और थ्रोएबल क्लास किस क्लास को इनहेरिट कर रहा है, ऑब्जेक्ट क्लास। ये क्लास, ये पेरेंट क्लास है, देन थ्रोएबल क्लास है। थ्रोएबल क्लास में आपकी 2 क्लासेस हैं, सब क्लासेस हैं, ठीक है, थ्रोएबल की, एक्सेप्शंस एंड देन एरर। एक्सेप्शंस के अंदर आपके 2 टाइप के एक्सेप्शन हम लोगों ने देखे हैं, चेक्ड एक्सेप्शन देखा है, ठीक है, और अनचेक्ड एक्सेप्शन देखा है। ये चीज देखिए, ये सारी ये जो आप एरर्स और ये एक्सेप्शंस जो होती है, वो बेसिकली क्या होती है, क्लासेस होती है।
सारी जो आप क्लासेस बनाते हो बाय डिफॉल्ट वो ये जो ऑब्जेक्ट क्लास आप देख रहे हो ना, इस क्लास को इनहेरिट करते हैं। जैसे कि थ्रो डेमो, आप यहाँ पर एक क्लास देख रहे हो, ये किस क्लास को इनहेरिट कर रही है? ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है, बट यहाँ पर आपको शो नहीं होता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, सारी क्लासेस एक क्लास को इनहेरिट करती है जिसका नाम है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस चीज को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? अब आप यहाँ पर देख रहे हो, ये एम्प्लॉय क्लास बनाया था, इस एम्प्लॉय क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया। अब आप ये चीज देखो, अगर ईएमपी क्योंकि ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय क्लास का, उसके अंदर बेसिकली सेट नेम एक मेथड है, गेट आईडी मेथड, सेट आईडी मेथड है और टोस्ट्रिंग मेथड है। लेकिन जब आप यहाँ पर डॉट लगाते हो, ओके, यू कैन सी दैट देयर आर मेनी अदर मेथड्स। ये सारे मेथड्स कौन सी क्लास में देख रहे हो आप? तो यहाँ पर आप देख सकते हो नेम एम्प्लॉय क्लास है। फिर आप ये देख सकते हो यहाँ पर एक क्लोन मेथड है, आपने तो इनहेरिट नहीं की है, बट बाय डिफॉल्ट ये जो भी जावा में क्लासेस होती हैं वो सारी क्लासेस ऑब्जेक्ट क्लास को इनहेरिट करती है। ठीक है, इस वजह से इस इनहेरिटेंस की वजह से क्या होता है, ये सारे मेथड्स आप लिख पा रहे हो। इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट क्लास, ये देख रहे हो आप लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा है, तो ये चीज जो है क्लास का नेम है। फाइनलाइज मेथड भी है जो कि ऑब्जेक्ट क्लास से इनहेरिट हुआ है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई भी क्लास जावा में अगर आप कोई भी क्लास बनाते हो, ठीक है, बाय डिफॉल्ट इट विल इनहेरिट फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लास। क्लियर? here अब देखिए हम यहाँ पे एक कस्टम एक्सेप्शन क्लास इसी में बनाएंगे। तो बेसिकली हमने आपको क्या कहा कि कोई भी अगर एक्सेप्शन है दैट इज अ क्लास। तो अब हम कैसे कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट करेंगे? हम सबसे पहले क्लास बनाएंगे और उस क्लास का नाम होगा, जैसे कि भी आपने देखा अरिथमेटिक एक्सेप्शन था, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, दीस आर ऑल द क्लासेस। हम यहाँ पर एक क्लास बनाते हैं, ठीक है, और उस क्लास का नाम लिखते हैं एक्सेप्शन का कोई नेम बताइए आप लोग। मैंने एक्सेप्शन का नाम क्या रखा है? टू यंग एक्सेप्शन। अब आप करना क्या होता है, अगर आप एक्सेप्शन बना रहे हो, यू हैव टू इनहेरिट अ क्लास। You have to inherit a class, and which keyword I should use for inheritance? extend। And क्या करना है आपको? एक्सेप्शन क्लास को इनहेरिट करना है। अभी हमने हायरार्की देखी थी, ठीक है, हायरार्की में हमने ये चीज देखा था कि एक्सेप्शंस, कोई भी एक्सेप्शन होगा वो इस क्लास को इनहेरिट करती है, एक्सेप्शन क्लास। तो you have to inherit the exception class। ठीक है, और अब आपको क्या करना है? ये आपका हो गया एक्सेप्शन क्लास। आप यहाँ पर जो है, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम यह लिख देते हैं तो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन आपने जो यहाँ पर लिखा था, इस जगह हम लिख देते हैं तो न्यू टू यंग एक्सेप्शन। Now there is something wrong. Okay, what's this saying? Okay, it's saying that unhandled exception type टू यंग एक्सेप्शन। तो ये जो एक्सेप्शन आपका बना है, ये किस टाइप का एक्सेप्शन बनेगा? अगर हम एक क्लास बनाएंगे तो ये किस टाइप का एक्सेप्शन बनेगा? हुआ यूजर डिफाइंड है। यूजर डिफाइंड। ये आपका चेक्ड है कि अनचेक्ड है? आप यहाँ पे देख पता लगा, ये अगर थ्रू
कर रहा है न्यू टू यंग एक्सेप्शन, तो आपको ये बता रहा है कि आपको फोर्स डिक्लेरेशन ऐड करना पड़ेगा, यानी कि कंपाइलर आपको फोर्स कर रहा है. Which exception is this? checked. Checked exception. Okay, checked exception. Now, अगर आप unchecked exception create करना है, you will inherit runtime exception class. So first of all, you should remember कि अगर आप exception बना रहे हो, checked exception बना रहे हो, तो आप कौन सी क्लास को inherit करोगे? Exception class को. और अगर आप unchecked exception create करना चाहते हो, तो आप कौन सी क्लास को inherit करोगे? Runtime exception. Runtime exception. Okay. अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये चीज आपने लिखा तो न्यू टू यंग एक्सेप्शन. ओके, बट हम यहाँ पर अगर हम कोई मैसेज पास करना चाहते हैं, सपोज माय मैसेज इज तो अब आप मुझे ये बताइए कि हम जब ऑब्जेक्ट इसका क्रिएट कर रहे हैं न्यू टू यंग एक्सेप्शन के हेल्प से, तो ये क्यों एरर शो हो रही है यहाँ पर, और हम आपको एरर भी दिखा देते हैं. द कंस्ट्रक्टर टू यंग एक्सेप्शन स्ट्रिंग इज अनडिफाइंड. तो आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है. सर ये अनपैरामीटराइज्ड है. अब आपको यहाँ पर जो है ये एक्सपेक्ट कर रहा है एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. जब आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो एक्सेप्शन का, सो इट्स एक्सपेक्टिंग अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, बट हियर देयर इज नो एनी कंस्ट्रक्टर व्हिच इज पैरामीटराइज्ड. So you need to define the parameterized constructor which we should take a string as parameter. Okay, so let's define the constructor. So constructor कैसे define करेंगे? सर क्लास का नेम होगा रिटर्न टाइप टू स्ट्रिंग. रिटर्न टाइप होगा सर इसमें विनय. नहीं होता है रिटर्न. हाँ, कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिए. कंस्ट्रक्टर पब्लिक exception, and let me pass let me create a parameter for a string. Let's call this string as str. Public exception string str. अब यहाँ पर और print यहाँ पर आप एक there is nothing in the message, or you can define it as well. This string message. यहाँ पर हम काम करते हैं this dot. इस कीवर्ड का यूज क्या है? इस कीवर्ड का यूज क्या है? सर उसी क्लास के इंस्टेंस को यूज करेगा. उसी क्लास के इंस्टेंस वेरिएबल को रिफर करता है. ठीक है, अगर मान लो यहाँ पर भी msg होता है तो यहाँ पर अब दो msg वेरिएबल हो जाते, तो यहाँ पर हम क्या लिखते this dot msg equals to msg. यहाँ पे ये वाला जो है msg है वेरिएबल, ये बेसिकली ये वाला वेरिएबल. ठीक है, और ये msg जो है ये आपका जो पास कर रहे हो यहाँ पर this dot msg equal to msg. अब देखिए हमने क्या कहा था कि मान लीजिए अब यहाँ पर एक्सेप्शन जनरेट हो गया न्यू टू यंग एक्सेप्शन. अब हमें हैंडल भी करना है इस एक्सेप्शन को, जनरेट कर दो. ठीक है, उससे पहले एक काम करते हैं, इसको रन करा दो. लेट मी प्रोवाइड आउटपुट एज इनपुट एज. नाउ यू कैन सी दैट एक्सेप्शन हैज बीन थ्रोन. और एक्सेप्शन में क्या लिखा हुआ है? बस कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ इतना लिखा है टू यंग एक्सेप्शन इन स्टेटमेंट. आप देख लो टू यंग एक्सेप्शन जो कि हमने बनाया. ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं. क्लास डिफाइन करेंगे और अपने एक्सेप्शन का नाम देंगे. डिपेंड और आप किस टाइप का एक्सेप्शन बनाना चाहते हो. अगर आप चेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहते हो तो आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा एक्सेप्शन क्लास, और अगर आप अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाना चाहते हो देन यू नीड टू इनहेरिट द रनटाइम एक्सेप्शन क्लास. देन हमने क्या करा, एक msg वेरिएबल लिया है और कंस्ट्रक्टर में डिफाइन किया है पैरामीटराइज्ड, जो कि एक मैसेज वेरिएबल लेगा
और जो है इस इंस्टेंस वेरिएबल में उस स्ट्रिंग की वैल्यू को सेव कर देगा। अब हमें हैंडल करना है, तो ये तो एक्सेप्शन जनरेट कर देगा, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा अगर मुझे हैंडल करना है, इस एक्सेप्शन को हैंडल करना है? से ट्राई कैच का यूज करेंगे। inside try catch block I will write all my statements inside try catch block। मैंने ट्राई कैच ब्लॉक के ट्राई ब्लॉक के अंदर लिख दिया स्टेटमेंट। अब मैं कैच ब्लॉक भी लिखना पड़ेगा इसके लिए। अब हमें पता है कि किस टाइप का एक्सेप्शन जनरेट होगा, यहाँ पर किस टाइप का एक्सेप्शन हमें कैच करना है। से स्ट्रिंग टाइप का। नहीं, स्ट्रिंग टाइप एक्सेप्शन नहीं करेंगे, टू यंग एक्सेप्शन, ठीक है। टू यंग एक्सेप्शन जैसे मैं कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन की लिखते थे, ठीक है। तो हम अगर स्पेसिफिक एक्सेप्शन की बात करें तो हमारा जो एक्सेप्शन जनरेट होगा वो होगा टू या। यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा है कौन सी क्लास का, टू यंग एक्सेप्शन क्लास का। कैच ब्लॉक इज एक्सपेक्टिंग अ ऑब्जेक्ट ऑफ टू यंग एक्सेप्शन, ठीक है। समझ गए? तो अब ये ऑब्जेक्ट हमें कहाँ से मिल रहा है, थ्रू न्यू टू यंग एक्सेप्शन, टू यंग टू एंटर। और यहाँ पर हम जो है हम इस चीज को प्रिंट करा देते हैं, या फिर हम लिख देते हैं ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो अब आप ये देखो यहाँ पर, अच्छा एक चीज देखो, अब इस इंटेलिजेंस में आप देखो तो ये ऐड सप्रेस्ड मेथड है जो कि थ्रोएबल क्लास में डिफाइंड है। गेट सप्रेस्ड मेथड है, आप इन चीजों को मत देखो, बस आप ये देखो कि ये कौन सी क्लासेस में डिफाइंड, ये थ्रोएबल क्लास का मेथड है, ये भी थ्रोएबल क्लास का मेथड है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि हमारा जो एक्सेप्शन है उसका पेरेंट क्लास क्या है। अभी हम लोगों ने देखा भी था थ्रोएबल पेरेंट। सारी एक्सेप्शंस क्लास का जो पेरेंट क्लास होता है वो है, जो मेन पेरेंट क्लास होती है वो है आपका थ्रोएबल। e dot print stack trace and let me run this program, let me provide a value as to young exception। और आप देख रहे हो यहाँ पर कोई मैसेज नहीं प्रिंट हुआ है, टू यंग एक्सेप्शन क्यों नहीं प्रिंट हुआ है, ठीक है। दिस इज बाय डिफॉल्ट, क्योंकि यहाँ पर आप अभी क्यों मैसेज नहीं प्रिंट हो रहा है, ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस में यहाँ पर ई होता क्या बेसिकली, हमें यहाँ पर भी जो है टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करना है। इस चीज को समझने के लिए आप एक काम करो, यहाँ पर इसको ना यूज करके आप सिस आउट, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, सिर्फ इतना प्रिंट हो रहा है टू यंग एक्सेप्शन, बट कोई मैसेज इसके अलावा कोई मैसेज प्रिंट नहीं, ठीक है। क्या करना है, हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है जब सिस्टम डॉट आउट प्रिंट सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन के अंदर इसको लिखा जाए या हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करने की कोशिश करें, तो अगर हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को प्रिंट कराना होता था, यानी जब हम ऑब्जेक्ट को प्रिंट एलन स्टेटमेंट के अंदर लिख रहे हैं और हम चाहते थे कि एक प्रॉपर फॉर्मेट में मैसेज प्रिंट हो, तो हम एक मेथड को ओवरराइड करते थे। और वो कौन सा मेथड होता था, कौन सा मेथड था, अगर हमें ऑब्जेक्ट, अगर किसी ने ऑब्जेक्ट को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट किया, टू स्ट्रिंग मेथड को हमें ओवरराइड करना था। सो फॉर दैट व्हाट आई विल डू, public string to string, क्या रिटर्न करना है वो आप जो भी करना चाहोगे। आई विल रिटर्न you are too young to enter, go outside and have some fun। तो होगा क्या, जैसे एक्सेप्शन जनरेट होगा, कैच ब्लॉक क्या करेगा, एक्सेप्शन को कैच करेगा और
इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्रिंट कराएगा। तो इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराने का क्या मतलब है कि टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करना, और टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करने का मतलब ये है कि ये चीज प्रिंट होगी, ये रिटर्न करेगा यू आर डूइंग प्रिंटर गो आउटसाइड एंड हैव सम। You can see that you are too young to enter, go outside and have some fun. You are too young to enter, go outside and have some fun. So like this you can create your own exceptions. ठीक है, तो ये आपका क्या था, ये आपका था कस्टम एक्सेप्शन, और आप इसे प्रीडिफाइंड को सॉरी यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन लिख सकते हैं। सो टिल नाउ एनी प्रॉब्लम, क्योंकि हम कुछ आपको क्वेश्चन देंगे, आपने पहले क्वेश्चन दिया था आप लोगों से किया नहीं, उसे करिएगा जरूर। उसके बाद एक क्वेश्चन और हम देंगे जो कि कस्टम एक्सेप्शन से रिलेटेड ही होगा, वो भी आप लोग करिएगा, ठीक है। फिलहाल ओके सर। यहाँ पर किसी कोई प्रॉब्लम है? सर ये लेक्चर एक बार शेयर कर दीजिएगा। हाँ ये हम शेयर कर देंगे। जैसे यहाँ पर फिलहाल कोई, जब आप इसे प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ जो है सारी चीजें क्लियर होगी, इसीलिए हम कहते हैं हम तो आपको ये चीजें बता देंगे, बट आपको जो है प्रैक्टिस करना, तभी ये चीजें जो है सर आपको रिकॉर्डिंग क्या हम्म, रिकॉर्डिंग हो रही थी ना? हाँ रिकॉर्डिंग मैंने करी है, तो ये हम आपको दे देंगे, अपलोड कर देंगे, कल बेसिकली करेंगे, अपलोड कर देंगे। ओके, तो ठीक है।